रहमतुल्लाह। मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2023 में सऊदी अरब के अंदर जो भी बंदा वीज़ा लेकर आएगा उसका मेडिकल टेस्ट कैसे होगा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप नए हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, और अगर आप पुराने हैं तो आपको पता होगा कि सऊदी अरब के अंदर जैसे ही हम दाखिल होते थे तो उसके हफ्ते बाद 10 दिन बाद हमारा जो उनके सेंटर्स होते हैं मंजूर शुदा, वहाँ जाकर हमें एक मेडिकल टेस्ट कराना होता था, जिसके बाद हमारा अकामा जो है वो बनता था। तो पहले कुछ इसमें ख़ास इतने टेस्ट नहीं होते थे, लेकिन अब 2023 से लागू होते ही यानी 1 जनवरी से इसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। आपको मज़ीद कुछ और टेस्ट भी कराने होंगे और कुछ रिक्वायरमेंट हैं जो और भी आपको साथ में लेकर आनी होंगी। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आपको इस चीज़ के बारे में बताने लगा हूँ कि कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और कौन से टेस्ट आपके होंगे और इसकी फ़ीस कितनी होगी। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। तो चलते हैं, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप सऊदी अरब में आते हैं तो आपका कंपनी है या आपका कफ़ील है तो वो आपको हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर पाबंद होता है कि वहाँ जाकर आपका मेडिकल टेस्ट करवाए और उसके बाद अकामा लेकर आपको बनवा कर दे। ठीक है, तो फीस आपने देनी होती है सब चीज़ों की। तो पहले भी ये मेडिकल की फ़ीस मेरे ख्याल में नहीं होती थी, लेकिन अब इसमें लागू कर दी गई है। तो इसके भी मैं बताऊँगा कि फ़ीस कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको आपके पास ओरिजिनल आपका पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें होनी चाहिए आपके पास, अपनी जो वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। जैसे ये मेरी वीडियो को पीछे आप वाइट बैकग्राउंड देख रहे हैं, इस तरह का बैकग्राउंड यानी ब्लू कलर का नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट और वीज़ा की आपके पास कापीज़ होनी चाहिए, यानी फ़ोटो कापी आपके पास होनी चाहिए आपके पासपोर्ट और वीज़ा पेज की, जो पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगा होता है उसकी भी। और उसके बाद आपके पास आपके मुल्क में जो आपने वैक्सीनेशन करवाई उस वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट आपके पास होना लाजमी है। ये पहले शर्त नहीं थी, लेकिन अब इसको भी शामिल कर दिया गया है कि आपके पास ये लाजमी होनी चाहिए। और नंबर 5 पर है कि अगर आप ज़रूरी शोबे में आ रहे हैं, एग्रीकल्चर शोबे में सऊदी अरब में, तो फिर आपके पास सिस्टोसोमा एक टेस्ट होता है, वो करवा कर आपने आना और उसकी रिपोर्ट भी आपके पास होनी लाजमी चाहिए। अच्छा, उसके बाद है कि जो मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट होती है जो आप अपने मुल्क में वीज़ा लगने से पहले करवाते हैं, वो भी आपके पास होनी लाजमी चाहिए। ठीक है, तो ये थे चीज़ें रिक्वायरमेंट जो आपके पास होनी चाहिए। और अब इसके बाद बात करते हैं कि आपके टेस्ट अब कौन से होंगे सऊदी अरब में आके। तो उसमें आपको बताता चलूँ कि पहला टेस्ट आपका होगा यूरिन टेस्ट, यानी पेशाब का टेस्ट होगा। उसके बाद स्टोल टेस्ट होगा। उसके बाद नंबर 3 पर एक्सरे होगा छाती का। उसके बाद नंबर 4 पर है कि आपका ब्लड टेस्ट होगा, जिसमें काला जरकान, पीला जरकान और आखिर में टाइफाइड का टेस्ट भी आपका होगा। और अगर आप वुमेन हैं, औरत हैं, तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी होगा, यानी हम्बल का टेस्ट भी होगा। तो अब बच्चों की बात कर लें कि अगर आपके साथ कोई बच्चे आते हैं रहने के लिए, तो 18 साल से जो कम उम्र के हैं उनका क्या होगा, तो उनका टेस्ट भी होगा लाजमी, लेकिन उसमें कुछ रियायत है। कुछ चीज़ें नहीं होंगी टेस्ट में जो बड़े आदमी के होंगी। तो उसमें सिर्फ बच्चों का जो है कुछ टेस्ट के साथ साथ वज़न, कद और उम्र का अहाता किया जाएगा, उम्र, कद और वज़न को देखा जाएगा। अब इसकी फ़ीस की बात कर लें तो अब जब भी आप मेडिकल टेस्ट कराने के लिए जाएंगे तो आपके 200 रियाल भी लगेंगे, यानी आपको 200 रियाल टेस्ट की प्राइस देनी पड़ेगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।